अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपने व्यूज़ मेटाफिल जो है मॉइस्चराइजिंग लोशन पर, जो कि ये क्लेम करते हैं ऑल स्किन टाइप के लिए है और हर इंसान हर उम्र का इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसकी तमाम डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगी, इसके प्राइस, इसकी जो है इसको यूज़ कैसे करना है, आपके लिए ये सूटेबल है भी कि नहीं, या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। इसकी जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम पर और इसके क्लींजर पर मैं ऑलरेडी अपना जो है वीडियोस बना चुकी हूँ और अपना जो है रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है उन प्रोडक्ट्स में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक पेस्ट कर दूँगी इसकी मॉइस्चराइज़र और क्लींजर का। आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको जो है तमाम इन्फॉर्मेशन उन दोनों प्रोडक्ट्स की आप इजीली आपको मिल जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आज हम करेंगे बात मेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड हैं और फ्रेगरेंस फ्री हैं। मेड इन पाकिस्तान है, यानी ये लाहौर में यानी तैयार किए गए हैं तमाम प्रोडक्ट्स जितने भी इनके हैं। और यहाँ इन्होंने लिखा है इस्तेमाल करने से पहले आप अच्छी तरह इसको शेक कर लें और सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है ये। और इसको जो है 30 सेंटीग्रेड से नीचे आपने रखना है और बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। ठीक है, और ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये देखिए यहाँ इन्होंने बताया कि ये नॉन ग्रीसी है, नॉन कमोडोजेनिक है और फ्रेगरेंस फ्री है। ठीक है, और ये डेली यूज़ के लिए फार्मूला है और ये बहुत लाइट वेटेड है, यहाँ इन्होंने बताया है। और आपकी स्किन को नॉरिश रखता है और आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइज रखता है। भी आपकी एज हो, आप चाहे टीनेजर हैं या आप बच्चे हैं या आप बड़े हैं, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। ये इनके क्लेम्स हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके इंग्रेडिएंट्स की और इनके जो इतने सारे क्लेम्स हैं उनको कंपेयर करने की बात आती है। तो मैं अब इनके इंग्रेडिएंट्स और इनके क्लेम्स को कंपेयर करके आपको बताती हूँ कि ये सही भी हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें फ़र्स्ट इंग्रेडिएंट है प्योरीफाइड वाटर, जो एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। और ग्लिसरीन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है और हेल्दी रखता है और बहुत अरसे से ये जो है प्रोडक्ट्स में यूज़ होता आ रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें जो है आपको मैं बता दूं कि सिट्रिल अल्कोहल भी है और बेंजल अल्कोहल भी। यहाँ इन्होंने लिखा ये फ्रेगरेंस फ्री है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है ये जो फर्निसोल इंग्रेडिएंट है ये एक्चुअली एक फ्रेगरेंस ही है और इसको इसके अंदर यानी ऐड किया गया है। और एक तरफ ये क्लेम करें कि इसमें फ्रेगरेंस नहीं है। खैर ये दोनों चीज़ें जो हैं मैच नहीं करती। अगर फ्रेनिसोल को गूगल करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक फ्रेगरेंस ही है। ठीक है, इसमें सिट्रिल अल्कोहल है, यानी कि एक अल्कोहल ये भी है और इसमें सिट्रेट 20 भी ऐड किया गया है, जो कि ये भी एक अल्कोहल ही है, यानी दो अल्कोहल्स को जो है कंबाइन करके ये बनाया गया है। और इसके अंदर जी नट ऑयल है और इसके अंदर उन्होंने जो है फैटी एसिड्स ऐड किए हैं, यानी ये फैटी एसिड ही होते हैं ये जो अल्कोहल होते हैं। लेकिन अल्कोहल जो है कभी भी आपकी जो है सेंसिटिव स्किन को जो है इरिटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर सिलिकॉन्स भी हैं। ठीक है, और इसमें सिट्रिक एसिड है जो कि एक AHA है, यानी कि आपकी स्किन को बहुत लाइटली बहुत आराम से जो है एक्सफोलिएट करेगा और आपकी जो फेस पर डेड स्किन है और उसको बहुत ही पोलाइटली रिमूव करेगा। ठीक है, जो सिट्रिक एसिड है, लेकिन ये लास्ट है, यानी कि इसकी बहुत कम क्वांटिटी अंदर है, ना होने के बराबर ही। ठीक है, और इसके अंदर जो है पैंथेनॉल भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, जो कि काफ़ी कम क्वांटिटी लग रही है, क्योंकि देखिए पहले कितने इंग्रेडिएंट्स आते हैं उसके बाद ये है। इसके अंदर फ्रेगरेंस भी है लेकिन ना होने के बराबर। लेकिन अगर इन्होंने फ्रेगरेंस ऐड की थी तो इनको यहाँ फ्रेगरेंस फ्री नहीं लिखना चाहिए था, इनको बता देना चाहिए था कि इसके अंदर फ्रेगरेंस है। लेकिन इस लोशन के अंदर जो है सल्फेट और पैराबेन्स ऐड नहीं किए गए हैं, लेकिन इसके अंदर अल्कोहल ऐड है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इसकी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उसके अंदर जो है पैराबेन्स भी हैं। तो अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए इस लोशन को, तो इसके इंग्रेडिएंट जो हैं इसकी उन दोनों क्लींजर और मॉइस्चराइजिंग क्रीम से बेहतर हैं। ठीक है, आप बेहतर कह सकते हैं उन दोनों प्रोडक्ट से। लेकिन अगर ये फ्रेगरेंस ऐड ना करते, अल्कोहल ऐड ना करते, तो ये ओवरऑल अच्छा जो है लोशन होना था। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा दूँ। मुझे इस जो है लोशन की जो कंसिस्टेंसी है वो इसके मॉइस्चराइजिंग क्रीम से काफ़ी बेहतर लगी है। मैं आपको इसका जो है पैकेजिंग खोल के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसा है। इसको मैं जो यूज़ करते हुए तकरीबन 1 वीक हो चुका है। इसको मैंने अपने फेस पे यूज़ किया है और अगर कंपेयर किया जाए इस लोशन के जो है टेक्सचर को और इसकी कंसिस्टेंसी को, तो इसके मॉइस्चराइजिंग क्रीम से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, क्योंकि वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए मैं, और इसकी पैकेजिंग भी मुझे बानिस्बत उसके अच्छी लगी है कि जैसे इसको देखिए एक पंप दिया गया है
और इसको डायरेक्ट यानी कि नहीं निकालना पड़ता इसके टब से, इसलिए इसमें बैक्टीरिया जाने का ख़तरा कम होता है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखें, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये रनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है। आपकी स्किन के ऊपर जो है ग्रीसीनेस नहीं आती। इसकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ एक जो शाइन सी आ जाती है वो इस लोशन से नहीं आती। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। मैं आपको इसको एब्जॉर्ब करके दिखाती हूँ कि इसका कैसा टेक्स्चर है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अपनी स्किन पर अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है और इससे ना वो शाइन नहीं आ रही जिस तरह की इसकी जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम से आ रही थी। बहुत ग्रीसीनेस आ रही थी और उससे बहुत स्वेटिंग हो रही थी, और इससे मुझे फेस पर स्वेटिंग भी नहीं हुई। जितनी मैंने क्वांटिटी आपको दिखाई है ये आपके एंटायर फेस और नेक के लिए इनफ थी, और ये आपकी ड्राइनेस को अच्छी तरह दूर कर देता है। और काफ़ी लाइट वेटेड लोशन है ये, लेकिन इसके जो एक दो इंग्रेडिएंट्स अंदर इसमें ऐसे हैं जो आपके पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं। मैं अगर इनकी बाकी दोनों आइटम से इसको कंपेयर करूंगी तो मुझे ये लोशन जो है इसके मॉइस्चराइजिंग क्रीम से और इसके जो क्लींजर से है काफ़ी बेहतर लगा है। जिनकी स्किन एक्नी प्रोन है और जिनकी स्किन ऑयली है उनको मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी, और जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो भी इसको यूज़ ना ही करें, क्योंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है और काफ़ी ड्राई है और लेकिन सेंसिटिव नहीं है, और उनके फेस पर यानी कि एक्नी का इशू भी नहीं है, तो ये इसको वो लोग यूज़ कर सकते हैं। 1200 का जी ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा पैसों में इससे बेहतर मार्केट में जी मॉइस्चराइज़र मौजूद हैं, लोशन मौजूद हैं। आपको पॉन्ड्स का फ्रेगरेंस फ्री जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है रेकमेंड करूँगी, इसकी निस्बत वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा ओले के भी अच्छे हैं। जो मुझे ज़ाती तौर पे जो लोशन और मॉइस्चराइज़र पसंद हैं उन पर तो मैं अपनी पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं आप देख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इसकी रेंज से इसको कंपेयर किया जाए और इसकी क्रीम से इसको कंपेयर किया जाए तो ये फिर उससे बेटर होगा, ठीक है। अगर आप मेटाफिल को ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लोशन को आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में इस लोशन के बारे में भी, और अगर कोई और आप मुझसे प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी अपना रिव्यू दे दूँगी। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को रीपरचेज़ करूँगी, तो जी मैं इसको रीपरचेज़ नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि इतनी रेंज में बहुत सारे अच्छे मार्केट में मॉइस्चराइज़र मौजूद हैं। और वैसे भी स्किन केयर पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। आप मेकअप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें लेकिन स्किन केयर पे मत करें, क्योंकि आप जितना अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतनी आपकी स्किन हेल्दी होगी और उतनी नीट होगी और उतना ही कम आपके फेस पर मेकअप लगेगा। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अच्छी स्किन केयर ही बाय करूँ और अच्छे ही मॉइस्चराइज़र लूँ और आप लोगों को भी अच्छी चीज़ ही रेकमेंड करूँ। लेकिन जो मेटाफिल की रेंज में से अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है तो वो इसका लोशन ट्राई कर सकता है। ये इसके क्लींजर और क्रीम से तो बहुत बहुत बेहतर है। बहरहाल इंग्रेडिएंट्स की वजह से मुझे बहरहाल बहुत डिसपॉइंटमेंट होती है जब ये जो है ब्रांड्स इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। बस ठीक है, अच्छा है, उनसे काफ़ी बेहतर है, इसकी बाकी रेंज से काफ़ी बेहतर है। लेकिन रिकमेंडेशन की बात आएगी तो मैं कहूँगी कि ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। अब तो आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं मार्केट में, आप हमेशा इंग्रेडिएंट्स पढ़ कर लें। कोशिश करें कि पैराबेन्स फ्री, फ्रेगरेंस फ्री, अल्कोहल फ्री, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट, सिलिकॉन फ्री, एसेंशियल ऑयल फ्री प्रोडक्ट बाय करें फेस के लिए, ताकि आपकी स्किन जो है ज़्यादा देर जो है यंग रहे, उस पर वक्त से पहले एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन हासिल हो और वो भी अच्छे प्रोडक्ट्स बाय कर सकें। और इसके अलावा जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी नई वीडियो जो है बिल्कुल भी मिस ना हो। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।